स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी की एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के अभ्यास 3D के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को अभ्यास 3D के किसी भी क्वेश्चन को करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन हो जो इसमें से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब ध्यान से देखो तो ये पहली वाली जो लाइन है इसके अंदर सभी बॉक्स भरे हुए हैं, जबकि दूसरी वाली लाइन में यहाँ पर एक बॉक्स खाली है। अगर हम इसको बढ़िया तरीके से देखें तो यहाँ पर देखो 7 में 2 जोड़ने पर 9 आया है, 9 में 2 जोड़ने पर 11 है, 11 में 2 जोड़ने पर 13 है। लेकिन ये जो रूल है नीचे वाली लाइन पर लागू नहीं हो रहा है। देखो 7 में अगर हम 20 जोड़ते हैं 27 होता है, लेकिन 27 में जब 20 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 55 आ रहा है, लेकिन 55 नहीं आता है, 47 आता है। तो ये रूल हमारा फ्लॉप हो जाता है, मतलब यहाँ पर काम नहीं करता है। अब चलिए दूसरा रूल आपको बताते हैं इसके अंदर क्या ये किस तरह से आया हुआ है इसका आंसर। अगर ध्यान से देखो यहाँ पर 7 है, फिर नीचे 7 है, 9 है, फिर 27 है, 11 है, फिर 55 है। आप एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ पर जो ऊपर संख्या है उस पहाड़े में नीचे वाली संख्या आ रही है। जैसे 7 के पहाड़े में 7 आता है, 9 के पहाड़े में 27 आता है, 11 के पहाड़े में 55 आता है और 13 के पहाड़े में क्या आएगा आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या आएगी कि यहाँ पर 2 संख्याएं हैं जो कि 13 के पहाड़े में आएंगी। अब यहाँ पर इसके आगे थोड़ा सा आप चलोगे, दिमाग लगाओगे तो देखोगे यहाँ पर 7 के पहाड़े में एक बार में 7 आ रहा है, 9 के पहाड़े में 3 बार में 27 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, मतलब कि जब हम 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो जो आता है उसको लिखा गया है। उसके बाद 9 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो जो आता है मतलब 27 आता है तो उसको लिखा गया है। अगर 11 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं जो आता है उसको लिखा गया है। इसी प्रकार से आगे चलेंगे, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ध्यान से समझिएगा यहाँ पर विषम संख्या ली जा रही है, ऐसे कह सकते हो एक संख्या छोड़कर ली जा रही है। पहले 1 लिया गया, 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ा गया तो 7 आया। अब इसके बाद 2 को छोड़ दिया गया, 3 लिया गया, 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा गया, 27 आया। इसी प्रकार से 3 के बाद 4 को छोड़ करके 5 को लिया गया, 5 का पहाड़ा 11 बार पढ़ा गया, 55 आया। अब इसी की तरह से हम 6 को छोड़ करके 7 लेंगे, 7 का पहाड़ा अगर 13 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 91 आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा 91। तो चलिए इसको हम कॉपी पर लिख लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो आपका पहले का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपका पहले का जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? गा वाला हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर डाल के आपको लिख लेना है गा नंबर का आपका बिल्कुल खा नंबर का बिल्कुल आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? खा नंबर का बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो खा नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा 91। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? करेक्ट आंसर 91 आ जाएगा। चलिए इसी तरह से हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है और इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान से समझना है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं हम। ठीक है, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो कि यहाँ पर मान ज्ञात करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कभी भी आपका अगर प्लस में गुणा हो रहा है, ठीक है, प्लस का गुणा हो रहा है किसके अंदर? माइनस के अंदर। ठीक है, तो आपका क्या आएगा? प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस ही आता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब माइनस का गुणा प्लस में होता है तो आपका क्या आता है? तब आपका माइनस आता है। ठीक, इसी प्रकार से जब आपका, ठीक है, माइनस का गुणा माइनस में ही होता है तब क्या आता है? प्लस आता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब आपका प्लस का गुणा प्लस में होता है तो क्या आता है बताइए? तब भी प्लस आता है। ठीक है, तो ये है। अब ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, उसके बाद आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। तो यहाँ पर का नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है, का नंबर को क्वेश्चन आपको दिया गया है 8 गुणे -4 गुणे -5। अब देखिए इसके अंदर पहले 2 संख्या को लेंगे। ठीक है, तो देखो 8 का गुणा किस में करना है? 4 में। लेकिन इससे पहले कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस में है तो प्लस का गुणा माइनस में होगा। इधर देखिए तो क्या होगा? प्लस का गुणा माइनस में करने पर, तो यहाँ पर हल लिख करके हम इसको हल करेंगे। तो प्लस का गुणा माइनस में करने पर आपका माइनस आएगा। तो यहाँ पर 8 चौक 32 हो जाएगा। गुणा लगाएंगे, यहाँ पर देखो -5 है तो -5 को लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है? माइनस का गुणा माइनस में करना है तो प्लस हो जाएगा। 32 का गुणा 5 में करना है। ठीक है, तो 32 का गुणा पैर बच्चों जब आप 5 में करोगे तो क्या आएगा? 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और एक हासिल आई थी 16। तो यहाँ पर क्या आएगा? 16 आएगा, मतलब 160 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह से खा नंबर का इसका क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से आपको समझना है।
तो ये खा नंबर का क्वेश्चन है। पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, 10 का गुणा 10 में होगा 100 हो जाएगा। गुणे यहाँ पर आपका -10 बच जाएगा, ब्रैकेट को हटा दीजिएगा। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका जब प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस आता है, और 100 का गुणा 10 में होगा तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन ग नंबर का यहाँ पर देखते हैं। तो ग नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया गया, पहले मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ग नंबर का। अब इसको ध्यान से देखिए। तो देखो जो सवाल है वो दिमाग से हल की जाती है, आपको पता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम दिमाग का प्रयोग करेंगे। आप ध्यान रखना, कभी भी बीच में गुणे का, अगर सब संख्याओं में गुणे का निशान है तो आप किसी को पहले गुणा कर सकते हो। चाहो 2 का गुणा 35 में करो, चाहो 2 का गुणा 5 में करो। तो हम ऐसे छोटी छोटी संख्याओं को सबसे पहले लेते हैं जिसका गुणा करना आसान होता है। पहले हम 2 छोटी छोटी संख्याओं का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा 5 में करेंगे। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 10 हो जाएगा, और 35 का इसके अंदर गुणा कर देंगे। अब 35 का गुणा 10 में करोगे तो आपका 350 आ जाएगा। देखो बड़े आसान तरीके से आ गया। चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं घ नंबर का। तो देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर -8 और प्लस का 57 गुणे 0, सभी संख्या में गुणा लगा हुआ है और लास्ट में 0 है। कभी भी आपको किसी भी संख्या के अंदर 0 का गुणा हो रहा है तो वो पूरी की पूरी जिसके अंदर गुणा लगा रहेगा सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 0 लिख देना है। ठीक है, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। दिया गया है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सब के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लिखते हैं और बढ़िया तरीके से करते हैं। उससे पहले आपको ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा, क्या आएगा, तो इस सबको आपको याद कर लेना है। इसी का प्रयोग हमेशा होने वाला है। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, अगर एक जैसे चिन्ह रहेंगे, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ठीक, प्लस प्लस या माइनस माइनस तो आपका प्लस आएगा। अगर अलग अलग चिन्ह है, माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो आपका माइनस आएगा। चलो अब इसके आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ये तीसरे का क नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से इसको देखिएगा किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर किसी भी 2 संख्या को लेना है। उससे पहले देखो यहाँ पर हमने चेक किया तो यहाँ पर हमको 0 दिख रहा है बीच में। अगर 0 दिख रहा है, ठीक है, अगर सब में गुणे का चिन्ह है तो ये पूरा 0 बन जाएगा डायरेक्ट। ठीक, तो इसके अंदर गुणा करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो इसके बाद आगे देखते हैं हम अपना ख नंबर का इसका क्वेश्चन क्या है और किस तरह से होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है इसका ख नंबर का। अब इसको ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर 2 संख्याएं एक बार आई हैं, मतलब यहाँ पर एक संख्या 2 बार आई है। ठीक है, मतलब 625 यहाँ पर भी है, 625 यहाँ पर है। अब एक चीज़ और आप समझ लो, इसके अंदर जब आपको बीच में प्लस मिले या माइनस मिले, ठीक, देखो यहाँ पर सब जगह गुणा था लेकिन यहाँ पर बीच में हमको माइनस मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 भाग हो जाते हैं। पहला भाग ये होगा, दूसरा भाग ये होगा। ठीक है, तो इस पहले भाग में जो संख्या है वो संख्या अगर दूसरे भाग में है तो उसको कॉमन लिया जा सकता है, मतलब उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो देखो यहाँ पर 625 है, यहाँ पर भी 625 है, सेम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 625 को हम लिखेंगे इस तरह से बाहर। अभी बाहर कैसे हम लिख रहे हैं ध्यान से समझना, अभी ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब ये बाहर है। ठीक है, तो 625 को हम बाहर लिख देंगे ब्रैकेट के। अब इसके ब्रैकेट के अंदर कौन सी संख्या आएगी इसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, दिमाग में 625 से इसके अंदर भाग देने हैं। मतलब इस भाग देने पर क्या होता है, संख्याएं कट जाती हैं। तो 625 से जब भाग दोगे एक जैसी संख्या रहेगी वो कट जाएगी। तो 625 से 625 में दोगे तो ये तो कट जाएगी, बचेगा 1456। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, 1456 बच जाएगा। माइनस लगाएंगे यहाँ पर, इसमें भी भाग देंगे दूसरे वाले में भी, क्योंकि दोनों में ये संख्याएं थी। जितने भाग रहेंगे सब में भाग दिया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला भाग दूसरा भाग, ठीक, इसी तरह तीसरा भाग होता, अगर बीच में प्लस या माइनस होता तो वो तीसरा भाग बनता। तो सब में से हम क्या करते हैं, इससे भाग देते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 625 इसमें भाग दिया तो यह इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, बचेगा 456। और ध्यान रखना जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा बीच में, ठीक है, प्लस रहे या माइनस रहे, वही यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसके बाद आपको 625 को ऐसे लिखना है और इसके बाद घटा देना है 1456 में से 456 को। तो आपका यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है गुणे का काम करता है, इसलिए गुणा लगा दिया। अब घटाने के बाद आपका 1000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1000 बच जाएगा। अब 625 का गुणा 1 में करेंगे, 625 आ जाएगा। यहाँ पर 3 जीरो हैं, 3 जीरो लगा देंगे, यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका ग नंबर का देख लेते हैं क्या है, किस तरह से होगा।
तो देखिए आपका ग नंबर का क्वेश्चन है, आइए इसको हम हल करते हैं। बढ़िया तरीके से आपको इसको समझना है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हो तो अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप कर लोगे, क्योंकि जो पहले वाली बुक थी पुरानी वाली उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कम कर दिया गया, आपके केवल 3 ही प्रश्न दिए गए हैं, ठीक इस तरह के। तो आइए अब इसको देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस का 187 इस वाले भाग में है और इसमें भी माइनस 187 है। तो माइनस 187 क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट को हटा देना है आपको, ब्रैकेट एक बार लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर जब इससे भाग दोगे ये कट जाएगा, आपका माइनस का क्या बचेगा, 54 बचेगा यहाँ पर। और इसके अंदर जब भाग दोगे ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस बचेगा और माइनस का यहाँ पर प्लस है और इसके आगे माइनस है, इस संख्या के आगे। आप सोच रहे होंगे कि प्लस लगाएं माइनस लगाएं, तो आपको क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट जो होता है गुणे का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का गुणा क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, माइनस होता है। तो आप यहाँ पर 46 इसको लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर समान चिन्ह होता है तो जुड़ता है, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ठीक है। एक जैसा चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही लगता है। अगर प्लस रहता नहीं लगाया जाता, उसको हम ऐसे समझ जाते हैं, लेकिन जब माइनस रहता है उसको लगाया जाता है दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, माइनस 187 लिख देना है और यहाँ पर ब्रैकेट जो होता है गुणे का काम करता है, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 100 हो जाएगा। और दिखाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को हम लगा देंगे, ठीक है। अगर प्लस रहता है नहीं लगाया जाता, लेकिन माइनस रहता है लगाया जाता है। अब क्या करना है, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, और 187 का गुणा 1 में होगा तो 187 होगा, और 2 जीरो हैं लगा देंगे, ठीक। इस प्रकार से ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं हम फ़ोन नंबर का क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फ़ोन नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, पंक्ति क के 2 पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको मिलाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो यहाँ पर 3 का गुणा 2 में करोगे, और लेकिन माइनस भी है, तो यहाँ पर पहले माइनस और प्लस का गुणा होगा। तो प्लस का गुणा माइनस में होगा तो आपको पता है माइनस, या डायरेक्ट आप देख लीजिएगा, जब आपका एक संख्या में माइनस है, क्या है, एक संख्या में जब माइनस लगा रहे तो माइनस रहेगा ही रहेगा, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर माइनस रहेगा। अब 3 दूनी 6, तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा। पहले वाले से मिला देना है इसको। अभी आप देखते चलिए, अभी मैं कॉपी पर आपको मिला कर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर इसको 6 से मिलाएंगे, माइनस 6 से मिलाएंगे। उसी तरह से देखो यहाँ पर दोनों में माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 पंचे 20, तो इसको 20 से मिलाएंगे। इसी प्रकार से देखो माइनस 1 में है तो माइनस रहेगा, 6 चौके 24, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस 24 से मिलाएंगे। इसी प्रकार 7 पचे 35, तो इसको 35 से मिलाएंगे। इसी प्रकार दोनों में माइनस है तो माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, 8 त्रिक 24, तो इसको 24 से मिलाएंगे। और यहाँ पर एक में माइनस है, माइनस रहेगा, 5 है 15, तो माइनस का 15 इससे मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए कॉपी पर मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से मिला लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सामने लिखा है, क्योंकि मिला देता तो आपको शायद तक बढ़िया तरीके से ना दिखता, उसके अंदर एक लाइन दूसरे लाइन से मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका अगर 3 का गुणा माइनस 2 में करोगे माइनस 6 आएगा, और माइनस 4 का गुणा माइनस 5 में करोगे 20 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 6 का गुणा 4 में करोगे माइनस का 24, 7 का गुणा 5 में 35, माइनस 8 का गुणा माइनस 3 में माइनस 24, 5 का गुणा माइनस 3 में माइनस का 15। अब चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5 नंबर का। देखते हैं क्या दिया गया और उसको हम पढ़ते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, उस पूर्णांक को ज्ञात करना है जिसका -1 से गुणनफल है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसके सब में क्या करना है, -1 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से आप देखिएगा। तो देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अंदर क्या करना है, -1 का गुणा करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 37 एकम 37 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी -1 का गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो एक प्लस में एक माइनस में गुणा करोगे माइनस ही रहेगा, 49 एकम 49 माइनस का आ जाएगा। इसी प्रकार से 0 के अंदर -1 का गुणा करना है। तो याद रखना 0 के अंदर किसी भी संख्या का गुणा करो 0 ही आता है, ठीक है ना, तो माइनस लगता है, ठीक है। याद रखना माइनस भी नहीं लगाया जाता है इसके अंदर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, उत्तर के 4 विकल्प में से सही उत्तर बताइए। तो आपको इसके अंदर सही उत्तर बताने हैं, ठीक। तो आपको पहले इसको हल करना है, इसमें से कोई एक उत्तर आ जाएगा। देखो हल करना होगा तो हल करेंगे, नहीं तो अगर किसी दूसरे तरीके से आंसर आ रहा है तो उस तरह से मैं आपको बताऊंगा। चलिए कॉपी पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ और किस तरह से आंसर आ रहा है उसको देख करके आपको बड़ी तरीके से समझा देता हूँ।
तो देखिए आपका का नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो 7 का गुणा पहले 3 में करेंगे फिर 2 में करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी कॉमन लेना बताया था उसी तरह से इसको गुणा भी किया जाता है। तो 7 का गुणा अगर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या रहती है सब में किया जाता है। तो 7 का गुणा पहले 3 में करेंगे तो 7 गुणे 3, मतलब गुणा कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर लिखेंगे नहीं, जैसे 7 तरीके का होता है उसको लिखेंगे नहीं, बस गुणे का निशान लगाकर हम लिख देंगे। तो 7 गुणे 3, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर 2 के अंदर भी 7 का गुणा होगा तो 2 गुणे 7, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन देखिए इसके अंदर कौन सा आ रहा है। तो अगर आप देखें तो अपनी बुक में तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ये वाला, ठीक है, तीसरा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो होगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए खा नंबर का उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका खा नंबर का क्वेश्चन है, इसको बढ़िया तरीके से आप देखो तो इसके अंदर भी आपको गुणा ही करना है। तो 3 के अंदर 6 का गुणा करेंगे लेकिन पहाड़ा नहीं पढ़ना है, गुणा लगाकर लिख देना है, ठीक है। गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 6 को लिख देंगे इसके बगल में। माइनस है, माइनस लगाएंगे, 2 गुणे 6 इस प्रकार से लिख देंगे। तो यही क्या होगा आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन होगा इसको लगा लेना, ठीक है। तो दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर 3 6 2 6 ये वाला आ जाएगा, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा, ठीक है आपका। तो चलो उसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन ग नंबर का किस प्रकार से होगा। तो ग नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है -8 गुणा -5, ठीक है। तो इसके अंदर देखो गुणा करना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 8 पंचे, ठीक है। तो 8 पंचे 40 होता है, तो यहाँ पर 40 लिख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसके अंदर 40 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है घ नंबर का। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। तो पहले आपको 3 ऋणात्मक पूर्णांकों को लेना है, मतलब संख्याओं को लेना है। 3 ऋणात्मक संख्या लेनी है, उसके अंदर एक प्लस वाली संख्या से गुणा करना है, ठीक। तो चलो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ले लिया -2 को, फिर -3 को, फिर -4 को। तो हमारे पास 3 माइनस वाली संख्या है, इसके अंदर एक प्लस वाली संख्या ले लेते हैं 5 को, ठीक है। अब इसका गुणा करना है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस का गुणा है, माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का भी, पहले इन दोनों का हमने आपस में गुणा कर दिया, अब इसी तरह से इन दोनों का भी आपस में हम गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। तो माइनस का 20। अब 20 का गुणा 6 में कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, क्योंकि एक में माइनस है, मैंने बताया था एक संख्या माइनस रहता है 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। यही करेक्ट आंसर होगा, मतलब आपका चिन्ह बताना है कौन सा चिन्ह रहेगा, ठीक। तो चिन्ह देखिए इसका कौन सा है, ऋणात्मक है, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा ऋणात्मक, ठीक है, माइनस रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऋणात्मक वाले पर टिक लगा लेना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो रहेगा इसके अंदर तीसरा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। तो यहाँ पर आपको सत्य और असत्य बताने हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए आपको कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, पहले में 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। तो सतत को भूल जाइए, और कह रहा है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होगा, प्लस में होगा तो नहीं होगा, ठीक। अगर आप 5 संख्याएं लेते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा नीचे करके, एक ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, इसी तरह से 4 ले रहे हैं और फिर से 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, 5 संख्याएं ले ली जो कि क्या है माइनस में ऋणात्मक है। अब सबका गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करोगे माइनस माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 का गुणा 2 में करोगे या 2 का गुणा 1 में करोगे, बात एक ही है, 2 ही आएगा। फिर गुणा लगाकर इन दोनों का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 चौक 12 हो जाएगा। अब गुणा यहाँ पर -1 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर से गुणा करेंगे, 2 का गुणा 12 में करेंगे या 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 24 आएगा। गुणा यहाँ पर -1 बच जाएगा। अब इसी प्रकार से गुणा करेंगे इस 24 का -1 में, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगेगा, तो माइनस का 24 आएगा। तो देखो यहाँ पर प्लस में नहीं माइनस में आ रहा है, तो इसलिए पहला वाला क्या होगा आपका असत्य होगा, ठीक है। तो पहले वाले में आपको क्या लिख लेना है, असत्य लिख लेना है, ठीक है। ये धनात्मक नहीं होता, ऋणात्मक होता है अगर 5 संख्याओं का करें, ठीक है। याद रखना है इसको, सिंपल सा तरीका, इस तरह से आपको करना भी नहीं पड़ेगा। इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर आपकी विषम संख्याएं आती हैं, विषम संख्याएं पता है जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे बार आपको बोला जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है बताओ 5 बार, तो 5 देखो विषम संख्या है ना, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े में नहीं आता है या 2 से नहीं कटता है, तो आपको समझ जाना है हाँ यहाँ पर माइनस रहेगा। जो 2 से कट जाएगा उसमें माइनस नहीं लगेगा। जैसे
कहे 2 बार गुणा हो रहा है तो 2 जो है 2 से कट जाता है, इसलिए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको विषम कहे तो विषम वाले में माइनस रहता है। ठीक है, विषम संख्याओं में। और सम कहे, जैसे कहे अब किसी 6 संख्या का आपस में गुणा हो रहा है, माइनस वाली 6 संख्याओं का आपस में गुणा होगा, क्या प्लस आएगा? तो हाँ आएगा। ठीक है, प्लस में आएगी वो संख्या, क्योंकि उसके अंदर वो सम संख्या है। सम संख्या 2 से कट जाती है। अगर कोई भी संख्या 2 से कट जाती है और उसके अंदर माइनस है तो वो माइनस नहीं आएगा, माइनस भी हट जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सम विषम की तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर देखो 2 कह रहा है तो 2 जो है 2 से कट जाएगा, तो ये आपका प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आएगा तो ये बिल्कुल मतलब यहाँ पर प्लस में आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरे वाले में क्या लिखना है? सत्य लिख देना है। इसी प्रकार से चलिए तीसरा वाला देख लेते हैं। तो दिया गया है आपको तीसरा वाला यहाँ पर, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उसके एक प्लस में एक माइनस में क्या आ जा रहा है, तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। हाँ, एक प्लस में एक माइनस में है तो क्या आएगा? माइनस में आएगा, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं अपना 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, -17 का विपरीत +17 है। हाँ बिल्कुल सही है। अगर विपरीत की बात करें तो एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में, संख्या एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा? आपका सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। तो इसके अंदर आपको सत्य लिख देना है। ठीक है, चलो इसके आगे अब देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। ठीक, ये सत्य है प्यारे बच्चों। अब देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। नहीं, गलत है। मैंने क्या कहा? वो किसी का अगर विपरीत ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है? उसका चिन्ह बदल देना है बस। ठीक है, जैसे वो प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, या माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए। तो ये वाला असत्य है, 0 का गुणा नहीं करते हैं। ठीक है, उसका बस चिन्ह चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। दिया गया है आपको, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। हाँ, 1 से किसी भी संख्या में गुणा करो, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, तो वही संख्या पूरी की पूरी आ जाती है। तो ये क्या होगा? सत्य होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आप सभी को आपकी ये एक्सरसाइज जो है 3D इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।